आपने स्कैम के बारे में सुना होगा, फ्रॉड के बारे में सुना होगा। इंडिया में या फिर अब्रॉड में ये आए दिन होते रहता है। हम अब्रॉड की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इंडिया की। मैं काउंसलिंग करता हूं और काउंसलिंग के दौरान मुझे पता चलता है कि 90% जो लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं उनके साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका होता है, फ्रॉड हो चुका होता है। और इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो को लेकर के आने का, ताकि आप सभी को ये पता चले कि ये जो स्कैम हो रहा है या आपके साथ अगर होने वाला है तो इससे आप कैसे बच सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ 6-7 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जिससे कहीं ना कहीं अगर आप उस पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने साथ होने वाले फ्रॉड या स्कैम से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। देखिए दोस्तों, स्कैम हर दिन होता है और इससे बचना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो आप आपके साथ होने वाले स्कैम से बच सकते हैं। जिसके लिए मैंने जो 6 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये 6 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं आप भी आपके साथ होने वाला स्कैम से बच सकते हैं। सबसे पहला, जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं राइट, हर दिन मैं ये वीडियो बनाता हूं, कई और यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं। जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ थंबनेल देखकर ही सबसे जो बड़ा गलती करते हैं वो ये है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। राइट और रॉन्ग? बहुत लोग जो हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां पर आप क्या गलती करते हैं, अपना फोन नंबर को कमेंट बॉक्स में दे देते हैं। वो सबसे बड़ा गलती है और इसी से सबसे बड़ा स्कैम होता है। दूसरा, आपका क्या प्रोफाइल है, आपका क्या एजुकेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या स्किल है, ये आप एवेलुएट नहीं करते हैं। आप सिंपली क्या करते हैं, बस जैसे ही आपने ऐड देखा तुरंत आप अपना प्रोफाइल भेज देते हैं सामने वाले को कि मैं भी ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। मसलन एग्जांपल में बताता हूं, आप फोकलिफ्ट जानते नहीं हैं, आपके पास फोकलिफ्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वैकेंसी में आया हुआ है फोकलिफ्ट ऑपरेटर। आपने क्या सोचा, मेरा इस जॉब में जाना है, मेरे को, मुझे अप्लाई करना है। क्या देख करके? सैलरी देख करके। सैलरी लिखा हुआ है 1400 यूरो। आपने आगे पीछे कुछ देखा नहीं, सिंपली ये देखा भाई 1400 यूरो सैलरी लिखा है, मुझे अप्लाई कर देना चाहिए, ये जॉब मुझे मिल जाएगा तो मैं जाकर करूंगा। आप करेंगे कैसे जब आपको काम ही नहीं पता है, आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, आपको काम जानते नहीं हैं, तो उस काम में आप जाएंगे कैसे? अब अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो एजेंट क्या बोलता है आपको, हाँ आपका जॉब हो जाएगा, आप चिंता ना करें, मैं करा के दे दूंगा। अब होता क्या है, आप उनको ट्रस्ट कर लिए कि भाई आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए, ठीक, और इसमें वो खर्चा कम बताएंगे आपको। जहां पर 5 लाख खर्चा होने वाला रहेगा वो 2 लाख बताएगा, 1 लाख बताएगा, और आप बोलेंगे यार ये तो बल्ले बल्ले है, और आप पैसा कुछ पे कर देंगे। जैसे आप पैसा पे कर देंगे, फ़ोन स्विच ऑफ और आपको दोबारा वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, काउंसलिंग जरूर कराएं। बिना काउंसलिंग का इससे बचना मुश्किल है मेरा दोस्त। काउंसलिंग में होता क्या है, आपके बारे में, आपका एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, जॉब्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में पूरा एवेल्युएशंस किया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको कहां पर और कैसे अप्लाई करना चाहिए। जैसे कोई बीमार बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर तुरंत दवाई नहीं देता अगर अच्छा डॉक्टर है तो वो, ठीक, पहले क्या करता है, ब्लड जांच करवाता है, सैंपल लिया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, और भी कोई इन्फेक्शन है उस हिसाब से सैंपल लेकर के पहले उसको टेस्ट किया जाता है, फिर दवाई दे जाता है। राइट, उसी तरह काउंसलिंग है मेरा दोस्त, काउंसलिंग के बारे में समझें। तीसरा, बहुत लोग बोलते हैं सर वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी था सर, वहां से मैंने अप्लाई किया था। तो जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड कंपनी वाला फेक नहीं करता है, जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड कंपनी वाला स्कैम नहीं करता है। मैंने देखा है पंजाब और दिल्ली में, हरियाणा में मैक्सिमम जो रजिस्टर्ड कंपनी है वही लोग ज़्यादा स्कैम करते हैं। तो आपको करना क्या है भाई, वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, स्टेट रजिस्टर्ड हो, कोई भी हो, आपको क्या करना है, पहले रिसर्च करना है उनके बारे में। जो ओनर है कंपनी का उसके बारे में रिसर्च करना है कि वो बंदा कैसा है, पिछले 5 साल से क्या कर रहा है, अगर हमें उनसे मिलना है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हम उनसे मिल करके बात कर सकते हैं। सिर्फ स्टाफ से नहीं मिलना है। आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं कोई कंपनी में, रिसेप्शन मिलते हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन दे दिए, पैसा वैसा पे कर दिया, आ गए।
अगर आप 2 महीने के बाद जाएंगे तो दूसरा रिसेप्शनिस्ट रहेगी, या दूसरा वो HR रहेगा, या फिर दूसरा कोई जो काउंसलर होते हैं वो रहेंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा किससे बात करना। हर 6 महीने में हर 3 लोग बदलते रहते हैं। तो कोशिश करें कभी भी कोई भी कंपनी अप्लाई करते हैं तो उसका ओनर से मिलने का। ओनर मुझे नहीं लगता जल्दी वो स्कैम करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या करना है भाई, आपको रिसर्च करना है। अगर आपको मेरा जरूरत पड़ता है, आप कहीं से अप्लाई करें, नो प्रॉब्लम। अगर आपको मेरा जरूरत पड़ता है तो मेरा काउंसलिंग बुक करें, मैं किसी भी हाल में आपका मदद करने का कोशिश करूंगा। जो नेक्स्ट बात है आपको ध्यान रखना है, जब आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, इसके लिए मैं क्या बोलता हूं, जब आप काउंसलिंग लेंगे तो आपको बता सकता हूं मैं पर्सनली कि कैसा होता है इंटरव्यूज, आपको क्या क्या पूछा जाता है, आपको क्या जवाब देना होता है, कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको गाइड करता हूं। और यहां पर बात यह है, जैसे आपका, और यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू होने के बाद जो आपका ऑफर लेटर आता है वो चेक कराना बहुत जरूरी है। और आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं चेक करके बता दूंगा। मैं कुछ चार्ज करता हूं, मैं आपको बता दूंगा कितना चार्ज होता है, शायद बहुत लोगों को पता है, ठीक है। जैसे ही आप उस डॉक्यूमेंट को चेक करवाएंगे, यहां पर आपका लाखों रुपए बच सकता है। लेकिन कई लोग अवॉइड करते हैं, छोड़ना यार कुछ नहीं होता, हमको पता है, और उनके साथ ही स्कैम होता है। तो इस स्कैम से बचने के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करवा लें, आपका जो ऑफर लेटर है वो चेक करवा लें, ठीक। नेक्स्ट, जब आपका वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट भी दोबारा चेक करा लें। पहले तो ऑफर लेटर आपने चेक करा लिया, दूसरा वर्क परमिट चेक करा लें। अगर वर्क परमिट सही है तो आपको वीजा निश्चय मिल सकता है। बहुत रेयर चांसेस रहेगा कि आपका वीजा रिजेक्ट होगा, ठीक। तो ये जो होल प्रोसेस है दोस्तों, इसे जानना जरूरी है। और जानने के लिए देखिए, सब आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर सिर्फ प्रोसेस बता दिया जाता है, डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि भाई हम जब सुबह सो के उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, ये सब जो प्रोसेस होता है ना, 1 बाय 1, इसी टाइप का अब जब नौकरी के लिए जाते हैं विदेश में, तो होल जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। और इसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके बगैर समझ में नहीं आता है, आप कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। क्योंकि जितना आप ज़्यादा यूट्यूब में देखेंगे, जितना आप ज़्यादा गूगल में सर्च करेंगे, उतना ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं काउंसलिंग कराने से आपका बेहतरी हो सकता है। तो यही कुछ सारी बातें थे दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था कि भाई सेफ्टी ही आपका बचाव है। जितना अच्छा आप रिसर्च करेंगे, जितना आप सेफ्टी में रहेंगे, आपका पैसा उतना बचेगा। क्योंकि एक बार इस चुंगल में फंस गए ना तो पैसा वापस आना मुश्किल है। और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मैं यूट्यूब में नहीं बोल सकता हूं। मैं जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब आप काउंसलिंग में आते हैं तो आपको मैं रियलिटी बताता हूं कि सच्चाई क्या है और कैसे होता है और कैसे आप इससे और बच सकते हैं। जो पॉइंट्स मैं आपको पर्सनल बताऊंगा वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है और मैं उसको वायलेट नहीं करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूँ आज की इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।